मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को स्नेह भरा नमस्कार। आज हम लोग गद्य की शुरुआत करेंगे। हालांकि इसके पहले 2 चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, तो हम लोग आएंगे तीसरे चैप्टर में आज। तो तीसरा चैप्टर है, पाठ का नाम है क्या लिखूं। यह एक निबंध है जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। तो सबसे पहले हम लोग पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर हैं उसको पढ़ेंगे। तो हर जीवन परिचय के समय मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ कि बॉक्स में जो चीज़ दिया हुआ रहता है उसको अवश्य फोकस कर लेना चाहिए, उसे याद कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे जीवन परिचय लिखने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। तो पहले बॉक्स में जो है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, जन्म सन 1894 ईस्वी, मृत्यु सन 1971 ईस्वी, जन्मस्थान खैरागढ़ जबलपुर, भाषा खड़ी बोली, संपादन सरस्वती एवं छाया पत्रिका। तो अब मैं इनका जीवन परिचय विस्तार से पढ़ रहा हूँ। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो इतना पूरा छापने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से खास खास वाक्य को जो आपको सरल लगे और ये लगे कि इसको मैं याद कर सकता हूँ, ऐसे वाक्यों को आप लिख करके नोट्स तैयार कर लेंगे। देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 1894 ईस्वी में जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित कराना प्रारंभ किया। बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इनकी कविताएं स्वच्छंदतावादी थीं, जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है। साहित्य का यह महान साधक सन 1971 ईस्वी में परलोकवासी हो गया। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। बख्शी जी की गणना द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में होती है। बख्शी जी विशेष रूप से अपने लालित्य निबंधों के लिए स्मरण किए जाते हैं। ये एक विशेष शैलीकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जीवन, समाज, धर्म और संस्कृति और साहित्य आदि विषयों में उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। यत्र तत्र शिष्ट हास्य व्यंग्य के कारण इनके निबंध रोचक बन पड़े हैं। बख्शी जी ने 1920 ईस्वी में से 1927 ईस्वी तक बड़ी कुशलता से सरस्वती का संपादन किया। कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी योग्यता से किया। इन्होंने स्वतंत्रतावादी काव्य एवं समीक्षात्मक कृतियों का सृजन किया। निबंधों, आलोचनाओं, कहानियों, कविताओं और अनुवादों में भी इनका गहन अध्ययन और व्यापक दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप है। अब बख्शी जी का जो कृतियां हैं किस प्रकार से हैं, तो इनका जो निबंध संग्रह, इसको देखिए। निबंध संग्रह है प्रबंध परिजात, पंचपात्र, पद्मवन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने आदि। ये इनके निबंध संग्रह हैं। इनके कुछ कहानी संग्रह हैं, 2 कहानी संग्रह है, झलमला और अंजलि। आलोचना है विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य। ये इनका आलोचना ग्रंथ है। अनुवाद इनका जो है प्रायश्चित और उन्मुक्ति का बंधन, ये इनका अनुवादित ग्रंथ है। काव्य ग्रंथ जो है शतदल और अश्रुदल, इनके 2 काव्य ग्रंथ मिलते हैं। अगले पैराग्राफ को देखिए। बख्शी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा में संस्कृत शब्दावली का अधिक प्रयोग है। उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों
का भी प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में विशेष प्रकार की स्वच्छंद गति के दर्शन होते हैं। इनकी शैली गंभीर, प्रभावोत्पादक, स्वाभाविक और स्पष्ट है। अपने लेखन में समीक्षात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक शैली को इन्होंने अपनाया है। क्या लिखूं, यही निबंध आपके पाठ का है। क्या लिखूं एक ललित निबंध है जिसके विषय प्रतिपादन, प्रस्तुतिकरण एवं भाषा शैली में बख्शी जी की सभी विशेषताएं सन्निविष्ट हैं। इस निबंध की उत्कृष्टता के दर्शन उस समय समन्वित रचना कौशल में होते हैं जिसके अंतर्गत लेखक ने 2 विषयों पर निबंध की विषय सामग्री प्रस्तुत करने आदि का संकेत ही नहीं दिया है, वरन संक्षिप्त रूप से उन्हें प्रस्तुत भी कर दिया है। इस निबंध को पढ़कर निबंध के संबंध में जॉनसन की उक्ति का स्मरण हो आता है। निबंध मन की आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग है, असंबद्ध और चिंतनहीन बुद्धि विलास। इसमें बख्शी जी ने बताया है कि अच्छे निबंध के लिए लेखक को ठीक ठाक विषय का चुनाव करना चाहिए। तो इस प्रकार से इनका यह जीवन परिचय रहा। आप इसको अपने हिसाब से जो छोटा छोटा वाक्य है, जो मुख्य बिंदु है, इसको लिख करके नोट तैयार कर लेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।